परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर सा वचन मुझे मिला, देने के लिए मौका मिला। परमेश्वर की स्तुति हो। वचन में जाने से पहले कुछ 5 मिनट में आपसे कुछ बात करूंगा एक वचन के द्वारा। कितने लोग हैं जो सुबह रात के 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं सुबह करते हैं? रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे को प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हालेलुया। 5 मिनट में आपसे बात करूंगा इस वचन पे। जो 3 बजे की हम प्रार्थना करते हैं, उसके 3 बजे से लेकर 6 के बीच हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के द्वारा पूरा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है, वह परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि परमेश्वर आपको कोई अगर बात करना चाह रहा, कोई आपको संदेश देना चाह रहा, तो वो संदेश वो स्वर्गदूतों के द्वारा वो आप तक पहुंचाता है। यहाँ पे बाइबल में लिखा है, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, रात में स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने समाचार दिया। रात को किसने? परमेश्वर के दूत, मीन्स कौन? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत कब आया? रात को, ठीक है, समाचार लेके। और ये वो समय है जो बाइबल में ये रहस्यमय समय है जिस समय में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करता है, ठीक है। हालेलुया। रात के 3 से 6 बजे की प्रार्थना में परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। हालेलुया। याकूब आपको पता है, याकूब परमेश्वर के दूत के साथ संघर्ष किया, मतलब उसके साथ लड़ाई किया। शायद वो समय भी 3 से लेकर 6 बजे तक हो सकता है। इस संघर्ष के बाद याकूब का पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरे साथ एक निकालेंगे, उत्पत्ति का 32वां अध्याय, उसका 24 से लेके 28 तक कोई भी पढ़ेगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि याकूब उस स्वर्गदूत के साथ संघर्ष किया। उसने बोला, याकूब ने बोला कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे यहां से नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। और 26 में लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। हालेलुया। मतलब वो हो सकता है भोर का समय था, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हो सकता है। उस समय में वो स्वर्गदूत बोल रहा है कि याकूब मुझे जाने दे क्योंकि भोर हो रहा है। हालेलुया। तब हम जब भोर को उठते हैं और प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है प्रियो? रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में क्या होता है? अंधकार अपने अंतिम चरण पे होता है। मतलब अंधकार खत्म होने वाला होता है और उजाला होने वाला आता है। मतलब वो अंधकार का अंतिम समय होता है। और प्रार्थना करते हैं, जब हम इस समय प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? बुरी शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, शैतानों पर प्रबल होते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखा है 16 अध्याय में, जो पौलुस और सिलास जेल में थे तब उन्होंने रात में प्रार्थना की और एक बवंडर ने उनके जेल को तोड़ दिया। हालेलुया। जब जेल में था, पौलुस और सिलास जेल में था और रात ही को प्रार्थना कर रहे थे, और रात ही के प्रार्थना के द्वारा एक बवंडर ने उस जेल को तोड़ दिया। हालेलुया। यह वही रहस्यमय समय है 3 बजे से लेकर 6 बजे का, जब अद्भुत घटनाएं, अद्भुत चमत्कार होते हैं। हालेलुया। इस समय जब लोग प्रार्थना करते हैं तो उनको जो वे पाना चाहते हैं तो उनको वे मिलता है। हालेलुया। जब आप इस समय में, इस काल में अगर प्रार्थना करने लगोगे 3 से 6 के बीच में, तो जो आप मांगते हो परमेश्वर से वो आपको अवश्य मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने बाइबल में पढ़ा होगा, मरकुस 1:35 में लिखा है, पढ़ा होगा वहां पे कि यीशु भोर से पहले उठा और जंगल में प्रार्थना करने गया। यहां पे फिर से आया, भोर से पहले, मीन्स सूर्योदय उगने से पहले परमेश्वर भोर को उठा और जंगल में प्रार्थना करने को गया। मतलब भोर का समय सबसे ज्यादा परमेश्वर का समय होता है। हालेलुया। उस समय में अगर हम भोर के समय में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना जरूर परमेश्वर सुनता है। हालेलुया।
जब हम 3 से लेकर 6 बजे तक प्रार्थना करते हैं तो उस समय कैसा होता है? वो समय शांत होता है। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति उस समय में होती है। प्रियो, अगर आप इस समय प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर और स्वर्गदूतों की उपस्थिति होती है। हालेलुया। और जो कुछ आप प्रार्थना में बोलते हो वो शब्द परमेश्वर सुनता है, वो शब्द स्वर्गदूत सुनते हैं। हालेलुया। और आप इस समय जो भी मांगते हैं परमेश्वर से वो आपको मिलता है। हालेलुया। और ये जो आपकी प्रार्थना होती है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक की, ये परमेश्वर डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है। तो आज से हमको कल से यही करना है कि हमें भी 3 बजे से लेकर जो भोर का समय होता है उसमें उठकर परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। ताकि हम बुरी शक्तियों पर क्या पा सके? जय पा सके। हम बुरी शक्तियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर ज्यादा प्रबल हो सके, क्योंकि वो समय होता है अंधकार ज्योति अंधकार पर प्रबल होती है। हालेलुया। हालेलुया। आई होप आपको ये वचन समझ